before going to start with the normal text, I'm going to start first of all the working about the AMT. फिर मैं अभी आपको नॉर्मल टेक्स्ट भी कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ बेटा, लेकिन AMT का कॉन्सेप्ट तो सबके लिए बेटा अभी कंप्लीट करते हैं कि वो क्या है। इनफैक्ट सच बताऊं तो AMT और मैट दोनों के लिए अभी एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ ही लेते हैं। पहली बात तो ये सबको मालूम चल चुका है बेटा कि AMT इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट असेसेस एंड मैट इज फॉर द कॉर्पोरेट असेसेस ओनली बेटा। ये एक ऑल्टरनेट तरीका है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट। हर पर्सन के लिए बेटा आप लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 31 में जो पर्सन के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी, देयर वर 7 डिफरेंट कैटेगरीज। सिर्फ एक कैटेगरी है दैट इज कंपनी, जिसके लिए बेटा हमारे पास मैट है, बाकी सबके लिए वी हैव AMT। अब एक बात देखो, आराम से क्लियर कर लेते हैं। कंपनीज को बिल्कुल अलग ले जाते बेटा। कंपनीज के लिए तो जब आप कभी मेजर टैक्स कैलकुलेट करना सीखोगे ना, तो इट इज ऑल द वे डिफरेंट बेटा। वो बिल्कुल 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 ही अलग है बेटा। कंपनी में तो अनकंडीशनली, एक्चुअली कंपनी को देखा देखी ही तो बेटा सब लोगों की वर्किंग चेंज हुई है। तो कंपनी के लिए तो वर्किंग जो है इट इज ऑल द वे डिफरेंट बेटा। कंपनी के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। कंपनी के लिए तो मैं जो सिर्फ नॉर्मल टैक्स आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, कभी वो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे और अनकंडीशनली बेटा उसे मैट से कंपेयर करोगे ही करोगे बेटा। कंपनी जब भी हम वर्किंग करेंगे तो हम जो नॉर्मल टैक्स आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, जो भी हमने नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे और वो तो कैलकुलेट करोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, और अनकंडीशनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले दिन से बात चल रही है बेटा, बाकी एसएसएस के लिए AMT है, और अनडाउटली कंपनीज के लिए अगर बात करें तो वी हैव अ वर्किंग अबाउट द मैट। कंपनीज के लिए हम मैट के लिए वर्किंग करते हैं, तो अनडाउटली जो भी नॉर्मल टैक्स होगा या जो मैट के लिए वर्किंग होगी बेटा, विच एवर इज हायर, इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी बेटा, नॉर्मल टैक्स बड़ा होगा तो नॉर्मल टैक्स, ऑल्टरनेटिव तरीके से कैलकुलेट किया गया मैट बड़ा है तो जो भी वैल्यू बड़ी है विल टेक दैट विच एवर इज हायर। ये तो अभी कंपनीज के लिए तो मैं बिल्कुल अलग कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आज हम लोग इंडिविजुअल के साथ साथ HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए भी टैक्स के लिए बात करने वाले हैं। आप लोगों ने जो 7 कैटेगरीज पढ़ी थी, आपको पता है उसमें से हम फर्म और लोकल अथॉरिटी भी आपको अलग करवा देंगे। इसमें से लाइक दिस बेटा, जिस दिन कभी आप मेरे साथ फर्म के लिए टैक्स कैलकुलेट करोगे, इनफैक्ट चाहो तो वो भी आज कंप्लीट कर सकते हो बेटा। और इवन लोकल अथॉरिटी के लिए जब टैक्स कैलकुलेट करना सीखोगे, क्योंकि इनका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करना वैसे ही बहुत आसान है बेटा। अगर आप फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए बात करोगे ना, तो इसका नॉर्मल टैक्स तो वैसे ही बहुत आसान है, सीधा सीधा अनडाउटली भी पता लग जाएगा। इनके लिए तो कोई स्लैब भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इनके लिए वर्किंग बिल्कुल अलग है। बट अभी मैं AMT वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ पहले बेटा। इंडिविजुअल के लिए आपने वर्किंग ऑलमोस्ट पढ़ ली, इंडिविजुअल के साथ साथ ऐसी HUF के लिए बेटा आज आप नॉर्मल टैक्स निकालना सीख रहे हो। फिर अभी आप AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब की बात करने वाले हो बेटा, चाहे वो AOP है चाहे वो BOI है। और फिर उसके साथ बात करेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए बेटा। ये 7 कैटेगरी जो आप लोगों ने पढ़ी, AOP, BOI, HUF, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल, इन सब के लिए वर्किंग क्यों मैं इस तरह से लेकर आऊं, अभी समझ में आ जाएगा बेटा आपको। इनके लिए, बाकी सब के लिए आपको मालूम है कि हमें AMT के लिए वर्किंग करनी होती है बेटा, क्योंकि मैट तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, अनडाउटली कॉर्पोरेट असेसेस के लिए। बाकी 6 कैटेगरीज के लिए बेटा हमारे पास AMT है, और सिर्फ कंपनीज के लिए हमारे पास मैट है। लेकिन आपको याद है बेटा, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, वो 3 कंडीशन बेटा इन सबको फुलफिल करनी है। ये देखो बेटा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन कंडीशंस, और कंडीशंस के साथ 3 वर्ड लिख रहा हूँ बेटा। याद है वो 3 कंडीशन क्या थी बेटा? यस सर। यस सर। पहली कंडीशन आपको बताई गई थी कि जब आप मेरे साथ चैप्टर 6A पढ़ते हो, ATC टू ATU, तो उसमें अंडर द हेडिंग सी इनकम वाली कुछ डिडक्शंस होती हैं बेटा, वो क्लेम की हो आपने। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर जब हम लिखते हैं 6A तो इसका मतलब ATC टू ATU, बट सारी डिडक्शन नहीं बेटा,
अंडर द हेडिंग सी। अंडर द हेडिंग सी का मतलब है कि कुछ डिडक्शन बेटा इनकम से रिलेटेड थी, तो जो इनकम अर्न करने से मिलती है, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे और नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाने वाला हूं बेटा, तो अंडर द हेडिंग ऑफ सी का मतलब आप पढ़ोगे जो इनकम अर्न करने से मिलती है। दो तरह की डिडक्शन होती है, जो पैसा खर्च करने से मिलती है, पैसा कमाने से मिलती है। सो अंडर द हेडिंग ऑफ सी, अंडर द हेडिंग सी का मतलब है कि आप लोगों को जो इनकम अर्न करने की वजह से मिलती है वो आपने या तो क्लेम की हो, या आप लोगों ने बेटा 35AD क्लेम की हो। याद है सबको? यस सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। या आपने बेटा हमसे रिडक्शन क्लेम की हो बेटा। इन तीनों में से कुछ एक तो क्लेम किया हो, सब कुछ क्लेम किया हो तो और बेटर है, बट कुछ एक तो जरूर क्लेम किया हो। ये तीन कंडीशन थी, और ये तीन कंडीशन आपको पता है सबको फुलफिल करनी है, सबको, चाहे आप इनमें से बेटा कोई भी हो। फर्म और लोकल अथॉरिटी को भी बेटा ये अनडाउटली अंडर द हेडिंग ऑफ सी पूरा लिख देता हूं बेटा, सबको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। लेकिन 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 याद है इंडिविजुअल के लिए तो आपने पढ़ लिया है, इंडिविजुअल के लिए फिर कुछ और भी पढ़ा था बेटा। सर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से अबव होनी चाहिए, और वो सब इन चारों के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि वो फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्म और लोकल अथॉरिटी को सिर्फ ये वाली तीन कंडीशन में से कोई एक डिडक्शन अवेल की हो, बस उनके लिए एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपको क्या करना है बेटा, फिर से नॉर्मल टैक्स और एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर वो क्लेम करना है, विच एवर इज हायर। Is this point is clear? Yes, sir. यस सर, यस सर You have to go for normal tax or AMT, whichever is higher. लेकिन इन चारों को मैंने क्यों अलग किया हुआ बेटा, इनको पहले नीचे लिखी हुई तीन में से कोई एक कंडीशन तो फुलफिल करनी है, एटलीस्ट वन ऑफ दीज। यहाँ लिख देता हूं बेटा, यानी कि ये वाली तीन में से कोई एक तो बेनिफिट सबके लिए जरूरी है, एटलीस्ट एनी ऑफ थ्री। एनी ऑफ थ्री का मतलब हो जाएगा तीनों भी क्लेम कर लोगे, दो भी क्लेम कर लोगे, कोई बात नहीं, बट कम से कम कोई एक तो जरूर कम से कम क्लेम किया हो। लेकिन इन लोगों के लिए, इन चार लोगों के लिए आप एडजस्टेड टोटल इनकम भी देखते हो, और एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी याद है कैसे निकालते थे? यस सर, Yes, sir. Add back कर देंगे। ऐड बैक करेंगे। टोटल इनकम में चीजें बेटा ऐड बैक कर दो जो ऊपर क्लेम किए हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा बेटा। और अगर एडजस्टेड टोटल इनकम बेटा undoubtedly we have to see less than or equal to 20 लाख। 20 lakh. yes बेटा। अब अनडाउटली इस वर्किंग को चेक करते हैं कि क्या है इसमें, क्या होगा। एडजस्टेड टोटल इनकम अगर लेस देन और इक्वल टू 20 लाख रुपीस है तो ओनली नॉर्मल टैक्स से कंप्यूट करेंगे। नॉर्मल टैक्स। अगर अनडाउटली बेटा इट इज ग्रेटर देन 20 लाख रुपीस तो AMT, नॉर्मल टैक्स और AMT whichever is higher. यस बेटा, नॉर्मल टैक्स ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ चार्ट है बेटा, मैंने अपनी बुक में भी डाला हुआ है अनडाउटली, बट ये बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता है, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे। बट अनडाउटली इस तरह से चलोगे तो सारा का सारा पर्पस बहुत बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब समझ में आ रहा होगा बेटा चार एसएससी क्यों अलग किए गए, फर्म लोकल अथॉरिटी क्यों अलग किए गए। इट इज लाइक दिस बेटा, फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए बेटा वर्किंग अलग है, कंपनीज के लिए अलग है। इट इज लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। इसका मतलब अगर मैं आज आपको बेटा एचयूएफ के लिए टैक्स कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ, तो एचयूएफ के लिए भी अगर उन लोगों ने नॉर्मल टैक्स तो देखो बेटा, जो मैं भी आपसे कहूंगा वो तो निकालोगे, पर अगर इन तीन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल की हुई है और अगर उनकी भी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा चली गई तो अनडाउटली इक्वल टू 20 लाख रुपीज है तो भी नॉर्मल टैक्स ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर 20 लाख एक्सीड कर गई
तो उनके लिए भी जो नॉर्मल टैक्स आपने निकालना है वो तो निकालना ही निकालना है, लेकिन साथ में मैट एएमटी निकालोगे और दोनों में से जो अमाउंट बढ़ा है बेटा, और एएमटी का आपको मालूम है बेटा रेट भी सेम, सब कुछ सेम। एएमटी तो बस एक बार हमने पढ़ लिया, वो सबके जिसके लिए एएमटी एप्लीकेबल है सबके लिए सेम है बेटा। सिर्फ आपको मैट पढ़ना है, एएमटी तो सबके लिए बिल्कुल सेम है। हाँ, फर्म लोकल अथॉरिटी को मैंने क्यों अलग कर दिया है, फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए वो एडजस्टेड टोटल इनकम वाली भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस अगर उन्होंने इन तीनों में से कुछ भी क्लेम किया हुआ है तो उनके लिए तो एएमटी एप्लीकेबल होगा ही होगा। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लिक कर लो बेटा ये पहले, फिर फर्म एचयूएफ के लिए बेटा नॉर्मल टैक्स निकालना सीखे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे एक्सपेक्ट किया जाएगा बेटा कि बिल्कुल ये तो हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऑल्टरनेट के लिए वो बोलेंगे नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए सर यहाँ एएमटी अप्लाई करना है या नहीं करना है। एग्जाम में बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं एएमटी या मैट बेटा, आपको अपने आप देखना है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग है वो नहीं कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, दिस यू हैव टू सी योरसेल्फ। क्या सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो बेटा एचयूएफ के लिए फिर वर्किंग करते हैं। इंडिविजुअल के लिए पढ़ ली थी आज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी के अलावा सबके लिए टैक्स बेटा भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरू करने से पहले बेटा एजुकेशन सेस तो सब पे 4%, इन सातों के सातों परसेंट है बेटा, याद है ये बात? Yes, sir. हाँ सर। जो एजुकेशन सेस है बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो याद रखना बेटा, सबके लिए है, सबके लिए, इन सातों के सातों परसेंट के लिए है बेटा, ये कभी भी मत भूल जाना बेटा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 सात पार्ट में हमने पर्सन को डिवाइड किया, सातों के लिए बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और रेट भी फिक्स है 4%। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सरचार्ज लास्ट टाइम इंडिविजुअल के लिए याद था बेटा? Yes, sir. याद है ना सरचार्ज सबके लिए बेटा, इंडिविजुअल के लिए? Yes, sir. यार। Yes, Yes, sir. sir. याद है। Yes, याद है। sir. तो मजे की बात सुनो, 50 लाख तक कुछ नहीं है बेटा, नहीं सर। 50 से 1 करोड़ तक अलग, 1 से 2 10%. करोड़ अलग, Yes, sir. 2 करोड़ से 5। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़. 5 करोड़ तक. above 5 करोड़ फिर अलग। Yes, sir. 30%। Yes, sir. आज आपको एक बार बता दूं, वो सरचार्ज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, एजीपी सबके लिए सेम है, याद रहेगी ये बात? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, इन चार को क्यों अलग कर रहा हूँ? इनके लिए एएमटी भी सेम, आज के बाद याद रखना इनके लिए सरचार्ज भी सेम। सिर्फ फर्म और लोकल अथॉरिटी का जो सरचार्ज है वो अलग बताऊंगा, सिर्फ फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए बेटा मैं सरचार्ज अलग बताऊंगा, और उनके लिए तो इतना आसान है बेटा कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके लिए सिर्फ 1 करोड़ तक की लिमिट देखी जाएगी। अगर 1 करोड़ तक टैक्सेबल इनकम है तो कुछ नहीं कहेंगे, 1 करोड़ से ऊपर चली गई तो सीधा 12% सरचार्ज ले लेंगे फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए। मतलब मैं सरचार्ज की टेंशन बेटा अभी खत्म करना चाहता हूँ, फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए वर्किंग खत्म। पता है क्यों? ये देखो क्यों ऐसी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करें बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे ही डराया जाता है बेटा, कुछ भी तो नहीं है। ये लो बेटा सरचार्ज, आज के बाद याद रखना कि हमारे सर ने एक बार सरचार्ज के लिए वर्किंग पढ़ाई थी। सरचार्ज इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द मार्जिनल रिलीफ। इंडिविजुअल के लिए भी वही सरचार्ज है, एचयूएफ के लिए भी वही सरचार्ज है। अगर एओपी या बीओआई के लिए बात की जाएगी तो उसके लिए भी वही सरचार्ज है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए की जाएगी तो वो भी सेम। मैं सेम लिखने जा रहा हूँ, सेम का मतलब मैंने इंडिविजुअल के लिए पढ़ाई दिया था बेटा, तो इन सब के लिए सेम है, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. खत्म करें ना टेंशन छोटी छोटी टेबल बना के, क्यों ऐसी टेंशन रखें? सब कुछ बहुत आसान है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा फर्म और लोकल अथॉरिटी की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म एंड लोकल अथॉरिटी, तो इनके लिए भी बहुत आसान है। 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है, टीआई टैक्सेबल इनकम इज अप टू 1 करोड़, तो कितना मीनू सरचार्ज है? कुछ भी नहीं होगा. ओके, और अगर टैक्सेबल इनकम 12%. ऊपर चली गई तो 12% होगा सर.
ओके, यस सर। तो 12% ये लो बेटा, इनकी भी टेंशन खत्म, कंपनी के अलावा सबके लिए टेंशन खत्म करो बेटा अभी के अभी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ये सब के लिए। सबके लिए। यहाँ तो मैं पता है क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, पर्सन। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में जो 7 कैटेगरीज पर्सन की पड़ी थी बेटा, यस सर। सबके लिए सेम और कंपलसरी है बेटा। कितना बेटा? सबके लिए सेम और सबके लिए 4%। कंपलसरी 4%। 4%। तो चलो बेटा, सरचार्ज की टेंशन आपकी खत्म हो गई। इंडिविजुअल के लिए आपने पढ़ा था HUF UPBF, अच्छा इनके लिए सरचार्ज भी सेम और इनके लिए तो आपने पढ़ लिया AMT भी सेम। फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए आपस में बेटा इनका सरचार्ज सेम और इनके लिए AMT का भी कंसेप्ट, इनमें बस वो एडजस्टेड रूल इनकम वाली टेंशन नहीं है बेटा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की तो टेंशन किसी के लिए भी नहीं होती बेटा, सबके लिए, इवन कंपनीज के लिए भी है बेटा 4%। मजे की बात सुनो बेटा, तो अब मुझे क्या बताना है, मैंने 1 से लेके 6 तक लोगों के लिए बेटा सिंपल वर्ड में बताऊं, सरचार्ज बता दिया, AMT बता दिया, सेस बता दिया, सरचार्ज बता दिया, सिर्फ नॉर्मल टैक्स बताना है बेटा, सिर्फ नॉर्मल टैक्स। इवन सरचार्ज और सेस भी बता दिया है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये वाली टेबल भी क्लिक कर लो, बहुत काम आने वाली है, टेंशन नहीं देगी ये टेबल। क्लिक करो फटाफट, क्लिक करो। डन सर। Done, sir. गुड 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 गुड। चलो चलो चलो, अब आ जाओ पहले HUF पे। बस मुझे तो HUF का जो नॉर्मल टैक्स है वो कैलकुलेट करना सिखाना है। HUF के नॉर्मल टैक्स पे भी क्या करना है बेटा, पहले बाफिकेट द इनकम। आज आपको एक बात और बता दूं बेटा, वो जो फ्लैट रेट थे ना बेटा, कौन से, वो Short शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और TCGLT के लिए casual capital, casual income. कैजुअल इनकम। अभी तो मैं एक पंगा और नहीं ले रहा, वैसे एक और भी तो पढ़ा हुआ है आपने, डिविडेंड नहीं पढ़ा क्या? माधव अदर सोर्सेज में डिविडेंड नहीं पढ़ा बेटा? पढ़ा तो था बट ऑनेस्टली याद नहीं है तुम्हें। चलो तो मीनू से पूछते, मीनू ने 2 बार पढ़ा है। मीनू, यस सर। डिविडेंड के लिए क्या पढ़ा था? इन एक्सेस ऑफ, हाँ, नहीं बोलो बोलो। वो ये क्या, इन एक्सेस नहीं यार वो नहीं है। ठीक जा रहे हो, सोचो सोचो। 10% होता है कितने इन होंगे? एक्सेस ऑफ 1 लाख या 10 लाख, कुछ ऐसे अमाउंट होता है। अच्छा, अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 लाख होता था, डिविडेंड के लिए 10 लाख की था, क्या हो गया मीनू? ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए तो याद था मुझे, लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए याद नहीं था 10 लाख। ठीक लेकिन है लेकिन लेकिन आप भूल रहे हो, चेंज हो गया है मामला, अब नहीं है। आप लोगों ने अमेंडेड वर्किंग भी तो पढ़ ली थी मीनू, आपने तो दोनों पढ़े हैं। पहले तो आपने क्या पढ़ना है कि डिविडेंड ऑफ इंडिया में टैक्सेबल हो गया नॉर्मल रेट से। पहले होता था 10 लाख से ऊपर पे 10%, 10 लाख तक नहीं होता था। अब डिविडेंड को CDT के बाद भी इंडिया में वापस टैक्सेबल कर दिया गया है, इट इज अगेन टैक्सेबल टू द शोल्डर। भूल गई मीनू? ठीक है सर। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं बेटा। सर तो फिर अब तो फ्लैट रेट नहीं लगेगा ना? नहीं बेटा जी, तो बस सर हम 30 मजे ले रहे थे। मेन वर्किंग बताने लगा था वो तो रहेगी। जो फ्लैट रेट पढ़ा था माधव, शॉर्ट टर्म ऑफ 111A, लॉन्ग टर्म ऑफ 112 यस सर। या कैजुअल, वो सबके लिए सेम होता है माधव, सब। अरे बाप, ठीक है। मतलब 7 में से कोई भी पर्सन आएगा वो फ्लैट रेट वाली इनकम पे, तो फ्लैट का मतलब फ्लैट है बेटा, उसमें ठीक है मैंने सर। देना ही नहीं चाहते बेटा। तो जो नॉर्मल वाला है ना बेटा, अदर देन फ्लैट, वो सिखाऊंगा बेटा। स्लैब वाला। यस बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, अदर देन फ्लैट, मतलब फ्लैट रेट तो सबके लिए सेम होते हैं बेटा। ठीक है सर। तो अदर देन फ्लैट रेट और रेट्स, अनडाउटली जो नॉर्मल जिस पे स्लैब लगता था वो इनकम HUF की निकालने से कहूँ, मतलब मुझे स्लैब बताना है बेटा। वो HUF के लिए स्लैब क्या है बेटा, सेम इंडिविजुअल वाला, सेम लाइक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए कितने स्लैब पड़े थे? 2 थे ना, दो ओल्ड पढ़े और थे, न्यू। दो पढ़े थे, ओल्ड एंड न्यू।
ओके श्वेता, ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या था बेटा? सर ओल्ड में तो 3 ही कैटेगरीज थी, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन, बैलेंस, देन अप टू 5 लाख एंड देन नेक्स्ट अप, नहीं अप टू 5 लाख तो पहले ही हो गया, नेक्स्ट अप टू 5 लाख एंड देन अबव, नहीं 10 लाख, अबव 10 लाख आई गेस। कोई बात नहीं, ठीक बता रही है श्वेता, एंड ठीक। देन सर न्यू वाले में अप टू 2.5, 2.5 7 टाइम्स एंड देन अबव 15। ओहो, सर 15 to the 30। यस, हाँ याद आया कुछ, सर ने कुछ बताया था। यस सर। श्वेता थोड़ा सा नए वाले में गलत चली गई। बस क्या करना, आपको आता है एचयूएफ का टैक्स निकालना? इंडिविजुअल के लिए आपने 3 बी पढ़े थे ना बेटा श्वेता? यस सर। यस सर। इसके Yes, लिए sir. सिर्फ एक ही होता है बेटा, 250 वाला। ठीक है सर। ठीक है ये लो बेटा, आपको आता है, मैं कहा तो है सेम इंडिविजुअल वाला बेटा, बिल्कुल सेम 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 सेम। 0%, 5%, 20%, 30%। बल्कि इंडिविजुअल के लिए एज देखनी पड़ती थी, एचयूएफ में किसी की एज नहीं देखनी, कंफ्यूज करने के लिए कभी कर्ता वगैरह की एक बता दे तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर। तो 2.5 लाख वाला स्लैब है, बस ऐसे याद रखना। ठीक, यस सर। बस जैसे इंडिविजुअल के लिए बेटा ओल्ड टैक्स रिजन दोनों की ऑप्शन होती थी, और एसएससी जो लेना चाहे ले सकता है, लेकिन अगर न्यू वाला लेगा तो अभी तो ये भी बताना, न्यू वाले में आपको बहुत सारी डिडक्शन वगैरह छोड़नी पड़ेंगी बेटा, याद है ना? अभी वो पढ़नी है। यस सर। अब मीनू इसमें क्या पढ़ा था सर इसमें 5% इंक्रीज होता रहता है, और कब तक जाता है वो? बस 15 लाख 15 तक लाख बस। तक। 15 लाख 30%। श्वेता क्यों 30% भूल होता है। गई? श्वेता क्यों भूल गई? सर पता था बट बोलना नहीं आया। एक्साइटमेंट में भूल गई श्वेता। यस सर। मुझे मालूम है श्वेता को आता है, एक्साइटमेंट में भूल गई श्वेता। अब 15 लाख के ऊपर चलोगे तो कहाँ तक जाना है बेटा? अभी 30% बस। 30%। ऐसे जाता था? नहीं 2.5 लाख का इंक्रीज 2.5 लाख से इंक्रीज जाएगा। होता था सर, increase होता 2.5 लाख करता का। था। सर आपने 5-5 लाख कर दिया। हाँ, Next 2.5 वाले लाख में। से पहला 5 लाख ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7.5 7 लाख। सब कुछ सेम है बेटा। चलो 5 लाख से लेके फिर 7.5 लाख तक, यस सर। फिर 7,50,000 एक से लेके 10 लाख तक, 10 10 लाख, लाख, फिर 10 लाख 1 रुपए 12.5, 12.5, 12.5, फिर 12.5 से मीनू 15, फिर अब 15। फिर अबव 15। तो भूमि भी एक्टिव है। यस सर। सर इस पे बीई मिलेगा ही मिलेगा? जब बेटा पहला 0 होता है तो 2.5 लाख। बी तो होता है। अरे यस सर, लेकिन 2.5 लाख मिलेगा ही मिलेगा? अच्छा, वो तो सबको ही मिलता है बेटा। भूमि क्या हो गया? अरे हाँ हाँ यस सर। ये लो बेटा, एचएफ का भी टैक्स निकालना आपको आ गया है। सरचार्ज पढ़ लिया, एएमटी पढ़ लिया, सेस पढ़ लिया, नॉर्मल टैक्स पढ़ लिया। बच्चे कहेंगे सर ये क्या पढ़ा है? तो इंडिविजुअल के लिए था सेम, बस इतना ही तो याद रखना कि ओल्ड वाले में वहाँ 3 थे, यहाँ ओल्ड एक ही है। में ये 2.5 वाला। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ऐसा। यस सर। मैंने कहा तो है बेटा, एक ही स्लाइड बनेगी सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है बेटा। एओपी, बीओआई, अगर मैं बाकी किसी के लिए भी बेटा बात करता हूँ, इवन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी बात करता हूँ, एओपी बीओआई के लिए बात करता हूँ बेटा, तो उन सब के लिए भी बेटा हमारे पास जो वर्किंग है सेम वही है जो इंडिविजुअल वाली है बेटा। पर इतना बता दूं, अच्छा एक बात याद रखना, जो रिबेट है 87A की वो मिलती है किसी को बेटा? इंडिविजुअल के लिए सिर्फ सर इंडिविजुअल रेजिडेंट। वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, तो बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हो इसीलिए। ईओपी, बीओआई और एजीपी के लिए भी क्या है बेटा? सेम 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 इंडिविजुअल वाला बेटा। बल्कि जो ये ओल्ड और न्यू वाला टैक्स रिजम आया है ना बेटा,
ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आया है बेटा, यानी कि बाकी सबके लिए क्या है, सिर्फ ओल्ड वाला। तो फिर से अदर देन फ्लैट रेट वाली इनकम बता रहा हूँ कैसे टैक्स लूंगी, क्योंकि फ्लैट रेट तो सबके लिए सेम है, सबके लिए। अदर देन फ्लैट रेट और रेट्स वाली इनकम। और ये लो बेटा, वही अब तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बेटा, वो पुराने वाला ही है बेटा। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है बेटा, वही पहले 5 लाख को तोड़ा गया, सेम बेटा। वही फर्स्ट अप टू 5 लाख, वो पुराने वाला जो होता था बेटा 5%, फिर 5 लाख 1 रुपए से लेके बेटा वही 10 लाख तक, यानी कि नेक्स्ट अप टू 5 लाख बेटा 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। यानी कि जो ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम है वो भी बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। If this point is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बताऊं बेटा, आपको पता है आपने एचयूएफ का भी टैक्स निकालना सीख लिया है, एओपी बीओ एजीपी का भी सीख लिया है। और अगर वो लोग भी बेटा फ्लैट रेट वाली इनकम अर्न करेंगे तो उनके लिए भी यानी कि बाफिकेट करनी है इनकम, एंड अनडाउटली बेटा उसके बाद वर्किंग स्लैब बताना था, ये रहा बेटा। एनी डाउट बेटा? No, sir. No, sir. सर हाथ No, में sir. दर्द हो रहा है बेटा? सर, हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं बेटा जी, वैसे ही फीवर है। सर वैक्सीन गलत निकली। नहीं बेटा, वो थोड़ा बहुत होता ही है बेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वीकनेस बहुत जबरदस्त आ जाती है। यस सर। सर मैं नहीं जाऊंगी फिर आज। नहीं अगर बुक है तो लगवा लो बेटा, उसमें क्या है, करना तो पड़ेगा ही एक बार बेटा। ठीक है सर। लगवाना तो सबको पड़ेगा। थोड़ा सा कोविशील्ड जो है वो कोवैक्सीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा 3-4 दिन तो बेटा तोड़ देगा। यस सर। ये तो बेटा आज मेरे पास अभी भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, फीवर है। ये तो मुझे रात को पता लगा कि आपके कोई भी क्लास नहीं है, हमें सर भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो मुझे लगा ये तो गलत हो जाएगा। कल भी कोई क्लास नहीं थी आपकी बेटा? यस सर, नहीं नहीं, हुई। sir. बड़ा अजीब जाता है बेटा ये। मैं तो कल भी आ रहा था, अगर थोड़ा सा घर से डांट नहीं पड़ती तो बताए। आज भी घर से डांट खा के आया हूँ बेटा। सर हम पढ़ तो रहे थे, आपको छुट्टी कर देनी चाहिए थी। वो थोड़ा सा ना बेटा बस ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है 3-4 दिन, क्योंकि अगर फीवर है तो वो थोड़ा सा रेस्ट नहीं करो ना तो वो लंबा खिंच जाता है, बस और कोई बात नहीं होती बेटा। डॉक्टर कह रहे थे 1-2 दिन रेस्ट ले लेना, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। मुझे लग रहा था बच्चों की कोई भी क्लास नहीं चल रही है, गलत हो रहा है बिल्कुल ही। अरे ऐसा कुछ नहीं होता सर। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया। मैं अभी देख रहा था बेटा कि हमारे कई बड़े नॉन पुराने टीचर्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर्स हैं। उनमें से एक मिस्टर DS रावत हैं बेटा, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक लिखते थे। अभी सुबह पता लगा कि वो सब बेचारे कोविड की वजह से डेथ हो गई उनकी। मैंने अपने जिस CA के अंडर बेटा आर्टिकलशिप की, हमारे जो बेटा मेरे सर थे बेटा, दोनों हस्बैंड वाइफ की एक ही दिन के गैप में डेथ हो गई बेटा। अच्छा, आप इसलिए उदास हो? नहीं बेटा, वो थोड़ा सा आज एनर्जी लेवल लो है। उदास तो मतलब क्या बताएं बेटा, उदासी तो है ही है। आसपास देखते हैं कि क्या हो रहा है, और वो अपने खास कुछ लोग बेटा, समझ लो बेटा, अब जिसके अंडर मैंने बेटा अपना सब कुछ सीखा CA करते वक्त, पूरी आर्टिकलशिप की, सब कुछ किया। ठीक है, चाहे वो बहुत एजेड थे बट स्टिल ये लगता है कि बेटा बहुत अच्छे लोग बेचारे इस कोविड में निकल गए बेटा। यस सर, ये तो है ही।
मैं तो बेटा वैक्सीन वैक्सीन भी नहीं लगवा पाई, तो ऐसे जबरदस्ती प्रेशर में मुझे लग रहा था कि ये लो बेटा, फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए भी अदर देन फ्लैट रेट बेटा कवर हो गया है। ओके सर। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैट रेट के अलावा बाकी जितनी भी बेटा इनकम है उसमें बस आपको इतना ही तो ध्यान में रखना है जो सामने है बेटा। इस HUF के लिए सेम लाइक इंडिविजुअल बेटा, पुराना और नया दोनों बेनिफिट, और सर पुराने वाले में 2.5 लाख तक का बेनिफिट बेसिक एग्जाम्पशन में। और अगर AOP BOI AGP के लिए बात करूं, सेम लाइक इंडिविजुअल, लेकिन 2.5 लाख वाला सिर्फ पुराना स्लैब। फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए कोई स्लैब नहीं, फ्लैट रेट बाकी इनकम में भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्लैब बट विदाउट BE, कोई बेसिक एग्जाम्पशन नहीं, और फ्लैट रेट वाली इनकम सब पे सेम है बेटा। ये क्लिक कर लो। AMT की वर्किंग सरचार्ज पहले ही बता दिया गया है। सर ये देखो बेटा, ये सरचार्ज की वर्किंग पहले ही सबके लिए बता दी गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सबके लिए सेम है। अनडाउटली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी सरचार्ज बिल्कुल सेम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक सिंपल सी बात याद रखना है, यहाँ पे कहीं किसी को कंफ्यूजन हो रही हो कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने स्लैब अलग लिखवाया है, तो इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी बेटा जो सरचार्ज है वो सेम है। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, उससे ऊपर होगा। इफ टैक्सेबल इनकम एक्सीड 1 करोड़ तो 12% कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सरचार्ज देना है। अब आपको AMT भी देखो सबके लिए आता है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में सब कवर हो जाते हैं वैसे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने बेटा एक स्लैब अलग रखा था। यस माधव। सर मैं कह रहा हूँ फर्म लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम ये बोल सकते हैं ना कि सीधा स्टेप 1 और स्टेप 3 या स्टेप 2 है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि जिनके लिए BE नहीं होता बेटा माधव, उनके लिए स्टेप 2 होता ही नहीं बेटा। ठीक है सर। भाई ऐसे याद रखना है ना। अच्छा तुम लोग हमेशा करके अप्लाई करके चलना बेटा माधव, तुम छोड़ना ही नहीं बेटा, तीनों स्टेप फॉलो करना। पर अपने अभी जब माधव तू स्टेप 2 पे पहुंचेगा तो सबसे पहली टर्म तू पकड़ेगा BE। यस सर। अब BE होगा ही नहीं बेटा, ठीक, तो वो हमेशा ही नेगेटिव है। तो अपने आप ही 0 हो जाएगा बेटा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना माधव। यस सर। क्लिक कर लिया सबने। यस Yes, सर। sir. हमारे को अमल भी आता है, ये भी आता है, एवरीथिंग इज कंपनीज के अलावा सबके लिए बेटा क्लियर भी हो गया बेटा। सबसे बड़ी बात ये, नॉर्मल भी और AMT भी बेटा। मैंने कहा तो था कि कुछ भी नहीं होगा बेटा, सारी वर्किंग सेम, बिल्कुल सेम। फिर भी करके तो देखे ना, प्रैक्टिस तो करे ना। यस सर। क्लिक कर लिए सबने। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो चलो चलो। किसी HUF के लिए निकाल के दिखाओ बेटा टैक्स। अच्छा वो जो नॉर्मल टैक्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड था, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल। वो जो एग्रीकल्चर इनकम देख रहे थे। अच्छा इन सब में पता है कौन सा मेथड है? सिर्फ ये याद रखना, डायरेक्ट वाला ही बस। डायरेक्ट वाला यस सर। हाँ वो सिर्फ इंडिविजुअल की, तभी तो कह रहा हूँ इंडिविजुअल के टैक्स निकालना सबसे बड़ा लंबा झमेला है, बाकी सबके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir.
मान लो इंडिविजुअल के लिए चल रही होती तो मैं नॉर्मल टैक्स के साथ ब्रैकेट में जरूर लिखता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब नहीं लिखना है। ओके सर। चलिए दो पार्ट में बाफिकेट करो इनकम, फ्लैट रेट वाली इनकम को अलग करो, स्लैब वाली को अलग करो। अब उसमें आपके पास शॉर्ट टर्म ऑफ 111A 4 लाख 4 लाख है, और लॉन्ग टर्म ऑफ 112A भी है आपके पास, उस पे भी फ्लैट रेट अप्लाई होता है, और साइलेंट हो तो उस पे 20% वाला 20%। कैजुअल इनकम नील नहीं लेके है। चल रहा हूँ, नहीं तो 25 लाख में से 4 लाख लेस 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये फ्लैट रेट और स्लैब रेट। और जहां जहां बीई होता है वहां वहां बेटा स्टेप 2 तो होता ही होता होता है। Yes, यस है। सर। तो ना बेटा आप लोगों को बस अपने आप ऐसे रफली अपने लिए बोलते जाना और करते जाना है बेटा। और एचयूएफ के लिए फिर से अगर साइलेंट हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू वन, ऑफ कोर्स साइलेंट ओल्ड वाला ओल्ड में बेटा 2.5 लाख रुपए में से अगर 1 लाख माइनस कर लो तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। यस सर। कितने लेना चाहोगे? LTCG लॉन्ग टर्म जिस पे टैक्स ज्यादा है, टैक्स रेट ज्यादा है। यस जिस सर। पे टैक्स Yes, sir. ज्यादा हो पहले उसी को कम करने की कोशिश करते हैं। यस सर। तो इतना करने के बाद ये 18.5 हमारे पास 1850 income इस तरह से आ गई। इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ बेटा बाफिकेट द इनकम देन रिवाइज द टैक्स, रिवाइज की। यस। टैक्सुअल इनकम Higher the रिवाइज tax होगी। rate. और रिवाइज सिर्फ ये पहले वाली दो ही होती है बेटा बस। Yes, यस sir. सर। स्टेप 3 अप्लाई द रेट्स। अब शॉर्ट टर्म पे अप्लाई करोगे 15%, 60,000 1000 2000 18,50,000 पे तो कितना अप्लाई करना है बेटा सीधा ही? 10 लाख 20%, 3,70,000 साइलेंट हो तो बेटा 3,70,000 3,70,000। और स्लैब अप्लाई करोगे तो वैसे भी बेटा वो तो नीली हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना आ गया मेरे पास बेटा? 4,30,000 अब 4,30,000 और अभी पहले यहाँ पे इसी के सामने बेटा ईएमटी निकालो। 25 लाख में से बेटा ये 10 लाख 1 लाख 1 रुपए लाख प्लस कर दो। ऐड कर लो बेटा। यस सर। कितना बन गई बेटा? 26 लाख 20 लाख 26 लाख पे कितना परसेंट बेटा? 18.5%, 18.5%। 18.5%। अगर मैं 26 लाख का ले लूं बेटा, यस सर। 4,81,000 4,81,000 4,81,000। नाउ विच एवर इज हायर। हायर, तो ये AMT वाला हो गया। सर अभी एजुकेशन एंड हेल्थ ये स्ट्रेस भी तो लगेगा। कहाँ कह रहा हूँ, घबरा क्यों? मैंने कह दिया खत्म हो गया क्या बेटा? टैक्स लायबिलिटीज में निकली। ये देखो बेटा, अब सरचार्ज पे आ जाओ। नहीं लगेगा। सरचार्ज बेटा एचयूएफ पे अनडाउटली इंडिविजुअल की तरह लगता है, लेकिन 50 लाख तक के इनकम पे तो है ही नहीं बेटा। है ही नहीं। यस यस सर। सर। तो टैक्स कितना रह गया बेटा? 481। 481। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 19 to 40। 4% बेटा वो तो सबको देना ही देना है। यस सर। 481 का 4% बेटा 19,240 240। रुपीज। यस तो सर। हमारे पास जो फिगर आ गई वो आ गई 5,02,40,000 240। रुपए। यस सर। सारे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। ये लो बेटा, क्या नहीं आता आपको बेटा? सब कुछ तो आता है, इतने स्मार्ट बच्चे हो बेटा आप लोग। तभी तो क्लास रखी, मुझे पता था बच्चे स्मार्ट हो ही चुके हैं, मुझे तो आज एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ेंगे ज्यादा। सर एक चीज पूछ लो। अच्छा माधव, श्वेता क्या बात बेटा, इतना टाइम क्यों लग रहा था? सर वो ना मैंने अमाउंट गलत ले लिया था, मैंने क्वेश्चन का 20 लाख था ना, मैंने 2 लाख ले लिया था। ओके अमन क्या बात? सर AMT में थोड़ा सा टाइम लगा था, बस वहीं पे हल्का सा कंफ्यूजन। ईएमटी में तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए बेटा अमन। नहीं, वो हल्का सा डाउट हो गया था सर वहाँ पे अमाउंट को लेके, फिर मैंने देखा कि 1 0 मैंने कम लगाया है। ओके ये भूमिका क्वात्रा कौन है? I'm not able to recognize. भूमिका क्वात्रा is भूमिका क्वात्रा। I'm not able to recognize बेटा।
स्पर्श समझ में आया बेटा? स्पर्श, यस सर, आ गया। उर्वशी, उर्वशी, सर आ गया। सम्यक, यस सर। क्या बात बेटा, देरी को लगा दी इतनी? नहीं सर, कर लिया था, मैंने बोला भी था मेरा यही है। होना, यस सर। क्या बात बेटा, तबीयत ठीक नहीं है अभी? सर वो तो टाइम लगेगा। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए बेटा, अभी तो लग रहा है बेटा। सर वो तो टाइम लगेगा, अभी 1 महीना तो लगेगा, डॉक्टर ने कहा है। मुझे भी कहा था अभी 4 दिन से पहले मत उठना। समझ में आ गया लेकिन होना? यस सर, मेरा सही था, बस वो AMT का रेट याद नहीं आ रहा था, वो मैंने थोड़ा चेक किया पीछे। वो सबके लिए बेटा 18.5। हाँ यस सर। ऐसे मैट जब पढ़ोगे तो मैट बेटा कंपनी के लिए सीधा 15% होता है बेटा। एएमटी और मैट के रेट ना बिल्कुल सीधे सीधे है बेटा होना। AMT is straight away 18.5% for everyone on the like आप जिसके लिए भी AMT अप्लाई करते हो for all of them बेटा we have same rate 18.5। सिर्फ कंपनी के लिए अलग होता है। कंपनी के लिए क्योंकि AMT की जगह बेटा मैट है और वो मैट आ जाता है। यस सर। वो पढ़ेंगे बेटा। पार्टनरशिप फर्म का मतलब इंक्लूडिंग LLP है। एक करोड़ 20 लाख किसी फर्म की इनकम है इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 112A and after claiming शुरू करो। Now let's start the working। यस सर। भगवान की दया से नॉर्मल और नॉर्मल ही रहो सब और इतना धीरे धीरे चलती हो बेटा। अब 32 लाख या 24 लाख 5,000 विच एवर इज हायर। 32 लाख। 32 लाख। चलो बेटा 32 लाख रुपीस पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या बेटा? यस सर। यस सर, Yes, 50 sir, लाख से होगा। ज्यादा है। कितना? 12%। 12%। 3,84,000। क्या मतलब क्या कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं बेटा। 384 और ऐड कर दो बेटा। ऐड कर Total देना आएगा 358,4,000। और फिर सर हेल्थ एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एजुकेशन से 143,360। 144,360। 143,360। इतनी सिंपल सी फिगर पे टोटल आएगा 37,27,360। 360 इतनी ऐसा। देर लगा दी कि जैसे बच्चे थीसिस लिखने चले जाते हैं। क्यों थीसिस लिखने चले जाते हो? 37,27,360। 360 ऐसा। इतनी सी देर के लिए इतना टाइम लगाते हो बेटा आप? इतना टाइम क्यों भाई? हाँ जी बताओ इतना टाइम क्यों? मैंने तो नंबर ही इधर उधर कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ मानो क्या कर रहा था बेटा, बता। मैं एक्साइटेड हो गया।
एक्साइटेड किस बात के लिए? तो सब नहीं ठीक कर लेना था बेटा, कुछ भी नहीं था इसमें। ये तो बड़ी नॉर्मल सी वर्किंग थी। मियान क्या गलती कर दी बेटा? सर मैंने जो यहाँ पे डिडक्शन दे रखी 10 लाख की सर, वो मैंने गलत लिख रखी है। अब ये देख ले मियान, कोई ना कोई गलती कर रहा है बेटा। तो फिर ये वर्किंग में गलती तो नहीं करनी होती, क्या कर क्या रहे हो सारे के सारे। मुझे लग रहा है कि जो चीज सब 1 मिनट में करके दिखाएंगे सब बच्चे बदलेंगे। उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज? सर मैंने सही किया था यार। गुड 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 स्पर्श।